हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम चेक करेंगे डेली के डेली चैप्टर वाइज एमसीक्यू जीओआईटी के रिगार्डिंग। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे विद डिटेल सोल्यूशन। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, ए मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? जो एल्गोरिथम में मिस्टेक दिखती है और इनकरेक्ट रिजल्ट आता है, उसे क्या कहते हैं? सोचिए दोस्तों, उसे कहते हैं, इसका जो आंसर होगा सोच लिया होगा आपने, या वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। इसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर। देखिए, लॉजिकल एरर को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है सिमेंटिक एरर। लॉजिकल एरर को हम सिमेंटिक एरर के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, जो स्टेटमेंट है, जो आउटपुट आती है वो मीनिंगफुल नहीं आती है। मतलब कि जो आउटपुट आ रही है इनकरेक्ट आउटपुट आ रही है। कहने का मतलब है हमें आउटपुट तो मिल रही है, बट जो यूज़र चाहता है, जो हमें रिजल्ट चाहिए, वो प्रॉपर हमें नहीं मिल पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने प्रोग्राम में चाहिए कि 2+2, हमने एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए 4। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। बट हमारे पास लॉजिकल एरर में आउटपुट तो आ रही है, हमें तो चाहिए आउटपुट 4, बट वहाँ पे कुछ और आउटपुट मिल रही है। उसे कहते हैं लॉजिकल एरर। फिर से कह देता हूँ, आउटपुट तो आ रही है, बट जो हमें चाहिए, जिस मीनिंगफुल आउटपुट हमें चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही है। उसे कहते हैं लॉजिकल एरर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, ये इन्होंने पूछा हुआ है। सोचिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। देखिए, जो सॉफ्टवेयर होते हैं 3 टाइप के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वैसे तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही क्लासिफाइड करते हैं, बट फिर भी हम इसे 3 टाइप में बांट देते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो इंटरफेस करता है यूज़र और कंप्यूटर के साथ, एक इंटरफेस बनाता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर से मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं पाएगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। देखिए, फिर से आपको समझ नहीं लगा होगा। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने एक एग्जांपल ले लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको क्लियर हो गया कि ये एक सिस्टम का एक पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम कोई भी वर्क कंप्यूटर में नहीं कर सकते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, लिंकर। ये सभी किसके एग्जांपल हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हम कोई डेली लाइफ में कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम यूट्यूब यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, बात करते हैं MS ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस? ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। देखिए, MS ऑफिस में जैसे वर्ड है, MS वर्ड में हम क्या करते हैं, कोई हमने कंटेंट लिखना है, ठीक है, वर्ड फाइल बनानी है, वहाँ पे कुछ कंटेंट लिखना है, तो MS वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। इटैलिक, बोल्ड, अलग अलग तरीके से, जैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, पावर पॉइंट का यूज़ कर लेते हैं, एक्सेल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई बहुत बड़ा डाटा है, उसे संभाल के रखना है, तो एक्सेल का यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो MS ऑफिस की एक डिज़ाइन किया गया है एक पर्टिकुलर काम के लिए, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कई कबार होता है हम कस्टमाइज चीज़ें भी बनवाते हैं कंपनी से। एग्जाम्पल के तौर पर
कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी आते हैं। देखिए कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो हम कुछ पैसे दे के बनवाते हैं कस्टमाइज तरीके से, अपने जिस तरह से हमें चाहिए वो सॉफ्टवेयर। जैसे हमने एक एप्लीकेशन बनानी है अपने यूट्यूब के लिए, ठीक है, तो हमें ये चीज़ें चाहिए वहाँ पे, तो उस तरह से पैसे दे के हम उस तरह से उसको चीज़ को कस्टमाइज़ कर लेंगे। जैसे हम घर को कस्टमाइज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ये फर्नीचर चाहिए, यहाँ पे हमें इस तरह की लाइटिंग चाहिए, मतलब कि कस्टमाइज तरीके से वर्क करना है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी डिमांड पर बनाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते देते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, ऐसे सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए बनाए जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या है, एंटीवायरस का सबसे अच्छा एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सोचिए, इसका जो आंसर होगा ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। देखिए कभी कभार होता है हमारे कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं होती है, तो उसमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तब हम ड्राइवर का यूज़ करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टर्न डाटा इनटू। देखिए मेन फंक्शन क्या है कंप्यूटर का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, हमें क्या प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, हम उसे ओपन करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम में जो कोडिंग हुई है वो थोड़ा ना दिखती है, हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से चाहिए, ठीक है, हम किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं, हम कुछ रील्स देखना चाहते हैं या अदर चीज़ें हम वहाँ पे इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हैं, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन, वो एप्लीकेशन हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, हमें वो कोडिंग नहीं बता रही है कि क्या किस पे काम हुआ या आप ये कोड लिखो तभी ये एप्लीकेशन चलेगी, ऐसा नहीं है। हमें एक यूज़र इंटरफेस मिलता है किसी भी सॉफ्टवेयर, जब वो कोई एप्लीकेशन बनती है हमें यूज़र इंटरफेस मिलता है जो हमें चाहिए उस तरह से हम वर्क कर पाएँ ईजी वे में, जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से वर्क कर पाएँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर किसमें टर्न इन डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बायोस सॉफ्टवेयर, यूनिक्स, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड मैक ओएस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सोचिए, बात बता दूं तो इसका जो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसका बायोस, यूनिक्स, लिनक्स, विंडो, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए बायोस क्या होता है, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए इसे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम। देखिए दोस्तों, बात करते हैं बायोस की। देखिए बायोस मैंने सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बट इसे हम फर्मवेयर भी कहते हैं, ठीक है, फर्मवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। जो बायोस होता है वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर की कैटेगरी में भी आता है, इसलिए इसे हमें फर्मवेयर की कैटेगरी में बायोस को रखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जो बायोस सॉफ्टवेयर है किस मेमोरी का पार्ट है। जो बायोस होता है वो रोम का पार्ट है, ठीक है। रोम में कहाँ पे, वो होता है ईईपी रोम में, इरेजेबल इलेक्ट्रॉन। देखिए रोम में कहाँ पे, ईईपी रोम में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए ईईपी रोम को हम फ्लैश मेमोरी के रूप में भी जानते हैं, जिस तरह से पेन ड्राइव होती हैं, एसएसडीज होते हैं, एसएसडी जो एप्पल में आपको देखने को मिलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ठीक है, उसे एसएसडी कहते हैं, हार्ड डिस्क का ही पार्ट है। बड़ा कुछ बताने को है, बट आपको बेसिक मैं चीज़ें बता रहा हूँ। ये सभी किसके पार्ट हो गए, माइक्रोसॉफ्ट तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड मैक ओएस, बायोस आल्सो ए पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये बड़ा ट्रेंडिंग सा क्वेश्चन है, पूछा भी जा रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी पूछा गया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EULA? EULA की फुल फॉर्म क्या है? सोचिए। देखिए EULA की फुल फॉर्म होती है, वो होती है एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। देखिए ये जो एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट है, यूज़र और पब्लिशर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऑनलाइन ही, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऑनलाइन ही। किस तरह से? देखिए EULA क्या होता है, जब हम किसी जो भी एप्लीकेशन बनती है उनका कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू होता है? EULA के थ्रू होता है, मतलब एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, जब हम किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं उसी टाइम वो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में आ जाती है। जैसे हमने व्हाट्सएप डाउनलोड की या इंस्टाग्राम डाउनलोड की, तो हमसे जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे सिस्टम में आ गई। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमसे या तो ईमेल आईडी मांगेगा या वो नंबर मांगेगा, OTP आएगा। उसके बाद हमें बोलेगा कि हम इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर लिया, एप्लीकेशन को एक्सेस कर लिया, फाइल मैनेजर को एक्सेस कर लिया, कई चीज़ों को एक्सेस करने को बोलता है। जब आप उस चीज़ को एक्सेस करते हैं तभी ये एप्लीकेशन ओपन होती है, ठीक है। तो वो हमने जब भी हमने एक्सेस करने को बोलता है तो वो एक एग्रीमेंट हमसे ले लेता है, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, कि जो भी आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया अपने होशोवास में किया है, ठीक है, कि कल को आप हमारी कंपनी पर कोई भी केस इन चीज़ों के लिए नहीं कर सकते हैं। इसलिए एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट हमसे लिया जाता है कि एक कॉन्टैक्ट वो कंपनी देख रही है तो इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे परेशानी है, आप उन पे कंपनी पर केस कर देते हो तो वो केस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने क्या एग्रीमेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पैचेस? पैचेस क्या होते हैं? देखिए पैचेस क्या होते हैं, पैचेस होते हैं ऑनलाइन रिपेयर ऑफ बग। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, सपोज एक सॉफ्टवेयर है। देखिए पहले पैचेस क्या होते हैं, ऑनलाइन रिपेयर ऑफ बग विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इस कार्ड पैचेस। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कहाँ पे? ऑनलाइन। ये किसके लिए? रिपेयर करना है, बग को रिपेयर करना है जहाँ पे भी हमारे बग आए हैं। देखिए सपोज एक सॉफ्टवेयर है, एक ड्राइवर है, कभी कभार वो हमारे हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करता है या हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस केस में ऑनलाइन टूल बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन टूल बहुत सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल होते हैं जिसको रन करने के बाद वो सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चलने लग पड़ते हैं। ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था जो आपके साथ डिस्कस किया। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सिंटैक्स एरर आल्सो कॉल्ड? सिंटैक्स एरर को क्या कहते हैं? देखिए सिंटैक्स एरर को हम एक और नाम से जानते हैं, वो कंपाइल टाइम एरर है। सिंटैक्स एरर को हम कंपाइल टाइम एरर के नाम से भी जानते हैं। जब हम प्रोग्राम को या जिस समय हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, मतलब कि रन करते हैं, जैसे हमने कोई C लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, हमने उसको रन किया या कंपाइल किया जिसे बोलते हैं, उसी टाइम जो हमें एरर शो कर देता है उसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। वो आउटपुट शो नहीं करेगा, हमें एरर बता देगा यहाँ पे गलतियाँ हैं, उसे सिंटैक्स एरर कहते हैं या कंपाइल टाइम एरर के नाम से भी इसे जानते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? देखिए GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो इसका B आंसर होगा। देखिए सिंपल भाषा में बोल लें तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है डैट एनेबल ए पर्सन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज़र सिंबल के थ्रू, विजुअल मेटाफोर के और पॉइंटिंग डिवाइसेस के द्वारा हम इस पर वर्क करते हैं। एग्जांपल के तौर पर जो कलरफुल स्क्रीन आती है हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, ब्लैक एंड वाइट को CUI के नाम से जानते हैं, करेक्टर कमांड यूज़र इंटरफेस के या करेक्टर यूज़र इंटरफेस के। हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे आइकन भी आपको नज़र आते हैं, आइकन से नज़र आते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा अपने मोबाइल में अलग अलग तरह के आइकन बने होते हैं। व्हाट्सएप का आइकन है, फेसबुक का आइकन, इंस्टाग्राम का आइकन, जहाँ पे इंस्टाग्राम अपने अपने उन्होंने लोगो लगाए होते हैं, वो आइकन के थ्रू है।
कलरफुल स्क्रीन आ जाती है उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की कैटेगरी में रख देते हैं। मोबाइल हो गए, iOS हो गए, विंडो हो गए, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, ये सभी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर ही आते हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल डॉक आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले भी बता दिया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसको कोई बार बार मैं इसका आपको बताऊं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रोज एंड कॉलम ऑफ डाटा। सोचिए रोज और कॉलम के डाटा में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो है डी स्प्रेडशीट होती है। देखिए एक्सेल का पार्ट है और वर्कशीट इज आल्सो नोन एज, जो वर्कशीट होती है जहाँ पे हम काम करते हैं उसे ही स्प्रेडशीट के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे कोई क्वेश्चन होगा देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है। देखिए स्प्रेडशीट इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यू यूज टू इजीली परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन स्टैटिकल डाटा एंड टोटलिंग लॉन्ग कॉलम ऑफ नंबर्स और डिटरमिंग परसेंटेज एंड एवरेज। ठीक है, ये मैंने बता दिया, एक्सेल का पार्ट है। जो भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं एक्सेल में वो इसी पे होते हैं, वर्कशीट में ही वो फंक्शन लगते हैं। ठीक है, वर्कशीट को इसी कारण हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, एक्सेल का पार्ट है। अगला है विच विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम लोकेट एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स ऑफ डाटा एंड रीअरेंज फाइल्स एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन। तो इसका जो आंसर होगा, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ठीक है, इसका सी आंसर होगा। अब डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है ये ऊपर तो बता दिया मैंने, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। सपोज करते हैं हमने एक फाइल बनाई है, ठीक है, किस नाम से फाइल बना दी है, एक कंप्यूटर JOIT टेस्ट सीरीज के नाम से। ठीक है, इसके फिर से अंदर इस पे क्लिक करने के बाद हमने टेस्ट सीरीज 1 2 3 4 5 6 टेस्ट सीरीज डाली हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फाइल नेम तो हमने कंप्यूटर JOIT के नाम से बना दिया, बट हमने जो अंदर फाइलें डाली हुई हैं इसके अंदर 6 टेस्ट सीरीज की, वो हमने डिलीट कर दी। तो इसका क्या हुआ, वो रिसाइकल बिन में चलेगी, हमने उसको डिलीट कर दी। बट यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ KB स्पेस रह गया होगा, जो फाइल नेम लिखा होगा, मान के चलते 5 KB स्पेस रह गया, वो कहाँ पे चल जाएगा, डिस्क डीफ्रैगमेंटर में चल जाएगा। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर में जो ये फाइल है, ये अनयूज्ड फाइल होती है, इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक जो कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, तभी तो कभी कभार हमारा कंप्यूटर हैंग होने लग पड़ता है। जैसे ये आपके डिस्क डीफ्रैगमेंटर की फाइल कुछ बची हुई हैं आपके स्क्रीन लैपटॉप में, विंडो में, तो उसको चेक कीजिए और उसे डिलीट कीजिए। यही आज के लिए वीडियो थी। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।